Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to talk about hernia. In this video we will cover the topics like basic introduction, types, causes, symptoms, diagnostic evaluation, treatment and nursing management for hernia. So let's start. Definition of hernia. Hernia is the protrusion of an organ or टिश्यू थ्रू द एबनॉर्मल ओपनिंग इन द बॉडी मीन्स हर्निया क्या है। एक प्रोट्यूशन होती है किसी भी ऑर्गन की या फिर टिश्यू की थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द बॉडी मीन्स कोई भी ऑर्गन जब अपनी कैविटी से बाहर प्रोट्यूट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम हर्निया कह रहे हैं। प्रोट्यूशन मीन्स वो बाहर को निकलेगा अपनी पर्टिकुलर कैविटी से किसी दूसरी कैविटी में, तो उस कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। इसका मोस्टली कॉज क्या है? वीकेंड मसल्स और इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मीन्स मोस्टली किस वजह से हो रहा है? अगर जो हमारी मसल्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं या फिर हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है, इंट्रा एब्डोमिनल वॉल, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इन दोनों ही कॉजेज़ की वजह से मोस्टली क्या होता है? हर्निया किसी भी पर्सन को होता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हर्निया? फर्स्ट इज अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है, जो कि अम्बिलिकल रीजन में हो रहा है। ठीक है। इंसिजनल हर्निया जो कि किसी भी इंसिजन यानी कि जब सर्जरी के ड्यूरिंग कट लगता है उस टाइम अगर होगा उसके बाद तो उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। इंग्विनल हर्निया मीन्स जो हमारे इंग्विनल रीजन के अंदर होगा। ठीक है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा। एंड लास्ट इज फिमोरल हर्निया जो कि हमारे फिमोरल एरिया में प्रोट्रूशन होगी, उस कंडीशन को हम फिमोरल हर्निया कहते हैं। नाउ वन बाय वन वी विल सी द क्लासिफिकेशन इन डिटेल। सो फर्स्ट इज इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया अकर इन ग्रोइन एरिया मीन्स जो हमारा ग्रोइन एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर इंग्विनल हर्निया हो रहा है। मोस्टली ये क्या होता है? मेल्स में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड मीन्स जैसे हमारे स्टमक का कोई भी पार्ट है वो हमारे इंग्विनल रीजन जो कि हमारी बैल्यूस में होता है, ठीक है, वहाँ पर जब होगा तो प्रोट्रूट होगा कोई भी पार्ट तो उसको इंग्विनल हर्निया कहते हैं। ठीक है। मोस्टली किस में होता है? मेल्स में होता है ड्यू टू किसकी वजह से? क्योंकि उनके पास स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। ठीक है। टाइप्स क्या है? डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया एंड इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया। प्रोट्रूट थ्रू अ वीक स्पॉट इन द एब्डोमिनल वॉल यानी कि जब प्रोट्रूशन होगा किसकी वजह से? किसी भी वीकनेस की वजह से उस मसल्स के अंदर, उसको हम डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया कहते हैं। इनडायरेक्ट क्या होगा? यानी कि ये क्या करेगा? इंग्विनल कैनाल को फॉलो करेगा एंड मे एक्सटेंड इनटू द स्क्रोटम यानी कि वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंग्विनल एरिया में होगा। बट ये जो सेकंड वाला है ये फॉलो तो करेगा इंग्विनल कैनाल को बट वो स्क्रोटम तक एक्सटेंड कर सकता है, तो उसको इनडायरेक्ट इंग्विनल हर्निया कहते हैं। नाउ सेकंड इज फिमोरल हर्निया। नाम से ही पता चल रहा है यानी कि हमारे फिमोरल एरिया में होगा। अकर बिलो द इंग्विनल लिगामेंट इन द फिमोरल कैनाल कि जो हमारा क्या होता है? इंग्विनल यानी कि ग्रोइंग जो एरिया है उससे नीचे जो हमारा क्या है? फिमोरल कैनाल है, वहाँ पर जब क्या होगा? प्रोट्रूशन होगा किसी भी ऑर्गन के पार्ट का तो उसको हम फिमोरल हर्निया कहते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, ये क्या है? मोस्टली कॉमन है फीमेल्स में, स्पेशली कौन सी? जो कि प्रेग्नेंट हैं। ठीक है। हाई रिस्क ऑफ स्ट्रेंगुलेशन यानी कि वहाँ पर क्या है? हाई रिस्क हो जाती है स्ट्रेंगुलेशन की क्योंकि प्रेशर बढ़ता है और जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड इज़ अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल यानी कि जो हमारी अम्बिलिकस है, ठीक है, वहाँ पे जब प्रोट्रूशन होगा। अकर एट दी अम्बिलिकस यानी कि बैली बटन, ये कहाँ पर हो रहा है? हमारे बैली बटन जो होता है मिड में, ठीक है, वहाँ पर होगा। कॉमन इन न्यूबॉर्न एंड ओबीज इंडिविजुअल, मोस्टली कॉमन किस में है? न्यूबॉर्न, क्योंकि न्यूबॉर्न का जो अम्बिलिकस होता है वो बहुत वीक होता है तो उस वजह से वहाँ पर क्या है? प्रोट्रूशन हो जाता है। एंड सेकेंड इज ओबीज जो पेशेंट होते हैं। थर्ड यूजुअली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन एंड इन इन्फेंट बट मे रिक्वायर सर्जरी इन अडल्ट। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं यानी कि इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये धीरे धीरे खुद से ठीक हो जाता है, बट अगर
ये एडल्टहुड तक भी उनमें प्रेजेंट है तो इसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या है? अम्बिलिकस हर्निया, यानी कि जो अम्बिलिकल रीजन में प्रेजेंट होगा। थर्ड इज इंसिजनल हर्निया। इंसिजन मीन्स कट, यानी कि जो इंसिजन यानी कि किसी भी सर्जरी की वजह से होगा। अकर एट द साइट ऑफ प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन, लाइक किसी पेशेंट को अगर इस एरिया में क्या है सर्जरी हुई है तो थोड़े टाइम के बाद क्योंकि वहाँ पर उसकी मसल्स वीक हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है जो हर्निया होगा उसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। कॉज्ड बाय पुअर वुंड हीलिंग, क्योंकि वहाँ पर जो वुंड है वो कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है, ठीक है। ओबेसिटी और इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से क्या है ये हर्निया कॉज होता है। इसीलिए किसी भी सर्जरी के बाद एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई करने के लिए या फिर ज़्यादा वेट लिफ्टिंग के लिए मना करते हैं, ठीक है। लास्ट इज हाइटल हर्निया occur when the part of stomach pushes up through the diaphragm into the chest cavity। हाइटल हर्निया क्या होता है कि जब स्टमक का कोई भी पार्ट क्या है हमारे डायफ्राम की वजह से कहाँ पे पुश हो रहा है, हमारे चेस्ट एरिए में, तो उसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं और ये एसिड रिफ्लक्स को भी कॉज करता है, ठीक है। नाउ एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो एपिगैस्ट्रियम रीजन में होगा, अकर बिटवीन द स्टेर्नम एंड अब्लाइकस, कॉमन इन मैन कॉज्ड बाय वीक एब्डोमिनल मसल्स, यानी कि जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। एंड ये मोस्टली क्या है मेल्स में कॉमन होता है, ठीक है। लास्ट था ये एपिगैस्ट्रिक हर्निया। नाउ व्हाट आर द कॉजेज यानी कि इटियोलॉजी ऑफ हर्निया। फर्स्ट इज इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इसके दो कॉज है, एक तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज होगा एंड सेकंड जब हमारी मसल वीकनेस होगी। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के अंदर आता है क्रोनिक कफिंग, लाइक जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक कफिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और हर्निया उनमें क्या है कॉज हो जाता है। हैवी लिफ्टिंग और स्ट्रेनिंग, कि जब हम कोई हैवी लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेच प्रोवाइड करता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट है वो ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। मसल वीकनेस की बात करेंगे तो कंजेनाइटल वीकनेस फ्रॉम बर्थ, जो बताया था अम्बिलिकस हर्निया मोस्टली इन्फेंट्स में हो रहा है क्योंकि जो उनकी अम्बिलिकस रीजन है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। एजिंग रिलेटेड मसल डिजेनरेशन, की एज की वजह से जो मसल्स होती हैं वो वीक होती जाती हैं, ठीक है। प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी भी इसका कॉज है क्योंकि उससे भी हमारी मसल्स वीक्स होती है, पुअर वुंड हीलिंग, ये सारे कॉज करते हैं हमारे हर्निया को। नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर हर्निया, यानी कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं हर्निया के। तो फर्स्ट इज़ बल्जिंग और स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। फॉर एग्जांपल अगर हमारा अम्बिलिकल हर्निया है तो जो अम्बिलिकल रीजन है वहाँ पर प्रोट्रूशन होगा, ठीक है। सेकंड इज़ पेन और डिस्कम्फर्ट, कि जो भी पेशेंट है जिसको भी हर्निया है उसे मोस्टली उस प्रोट्रूशन वाले एरिया में क्या है पेन होगा, उसको डिस्कम्फर्ट होएगी जब भी वो वेट लिफ्टिंग करेगा या फिर कफ करेगा स्ट्रेनिंग उस ड्यूरेशन में। हैवीनेस और ड्रैगिंग सेंसेशन इन द ग्रोइन, क्योंकि अगर ग्रोइन एरिया में क्या है हर्निया प्रेजेंट है तो उसको कैसा फील होगा कि वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी, ठीक है। बर्निंग और एक्किंग पेन एट दी बल्जिंग साइट, जो भी बल्जिंग साइट है वहाँ पर बर्निंग पेन फील होगा उसको। नोजिया एंड वॉमिटिंग इन स्ट्रेंगुलेटेड हर्नियाज में मोस्टली होता है। ये क्या है साइन एंड सिम्टम्स है अगर किसी भी पेशेंट को हर्निया प्रेजेंट है। नाउ डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, अब हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि किसी भी पेशेंट को हर्निया है। तो फर्स्ट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम विजिबल करेंगे उस एरिया को इंस्पेक्शन करके देखेंगे कि वहाँ पर किसी भी एरिया में उसमें क्या है हर्निया प्रेजेंट नहीं है, कि प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे अगर होगा तो वहाँ पे बल्जिंग होगी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम क्या करेंगे सॉफ्ट टिश्यू में डिटेक्ट कर सकते हैं हर्निया को मोस्टली, क्योंकि जो हमारा हर्निया होता है एब्डोमिनल एरिया एब्डोमिनल रीजन में ही होता है, ठीक है। सिटी स्कैन, MRI हेल्प इन कॉम्प्लेक्स और डीप सीटेड हर्नियाज।
यानी कि सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे जो भी डीप सीटेड हर्नियाज होते हैं उनमें। एंडोस्कोपी करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइटल हर्निया। ठीक है, ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या है हर्निया को डायग्नोस कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट। मोस्टली जो हर्नियाज होते हैं उन्हें सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए 2 सर्जरी है। फर्स्ट इज़ हर्नियोपी एंड सेकेंड इज हर्नियोप्लास्टी। तो अगर हर्नियोपी की बात करते हैं तो ये ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी है जिसमें हर्निया को बैक पुश करा जाएगा उसकी प्लेस में जो भी मतलब प्रोट्रूशन हुआ है किसी ऑर्गन का, एंड देन जो वो मसल्स है उसको रिपेयर करा जाता है। ठीक है, सेकंड इज़ हर्नियोप्लास्टी। इसमें मैस रिपेयर करेंगे कि पहले तो हम हर्निया को उसके एरिया में बैक पुश कर देंगे, यानी कि जो भी प्रोट्रूशन है उसको बैक पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी वहाँ पर जो वॉल है उसमें एक सिंथेटिक मैस का यूज़ करके उस वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि रीअकरेंस ऑफ हर्निया को भी हम कंट्रोल कर सकें। थर्ड इज़ लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। इसमें मिनिमल इन्वेसिव प्रोसेस है, फास्टर रिकवरी इसमें होगी। लेप्रोस्कोपी के थ्रू हम हर्निया को रिपेयर करते हैं। सो व्हाट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हर्निया। 2 टाइप का मैनेजमेंट है, एक है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड दूसरा है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। सो फर्स्ट इज़ कंजर्वेटिव। सो हर्निया ट्रस बेल्ट फॉर टेम्परेरी रिलीफ नॉट क्योर। मीन्स हमें पेशेंट को बोलना है कि हर्निया ट्रस बेल्ट का यूज़ करें क्योंकि उससे उसको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। सेकंड इज़ वेट मैनेजमेंट कि जो भी ओबीज पेशेंट है वो रिस्क पे होते हैं हर्निया के, तो उन्हें बोलना है कि वो अपने वेट को कंट्रोल में रखें। अवॉइड करें हैवी लिफ्टिंग क्योंकि हैवी लिफ्टिंग की वजह से मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, वो वीक हो सकती हैं, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में मॉनिटर वाइटल साइंस कि पेशेंट को बोलना है, पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करना है, स्पेशली इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग। एसेस करना है सर्जिकल साइट को फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड हेमाटोमा। जो भी सर्जिकल साइट है उसको असेस करेंगे कि वहाँ पर इन्फेक्शन या क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है। एनकरेज डीप ब्रीथिंग बट अवॉइड एक्सेसिव कफिंग कि पेशेंट को बोलेंगे कि वो डीप ब्रीथिंग करे बट एक्सेसिव कफिंग ना करे, उससे स्ट्रेन पड़ेगा मसल्स पे। ठीक है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक देंगे। अर्ली एम्बुलेशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन कि पेशेंट पे थोड़ी बहुत वॉकिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है वो प्रिवेंट कर सके हैं। ठीक है, एजुकेट ऑन अवॉइडिंग हैवी लिफ्टिंग फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। पेशेंट को बोलें कि 6 वीक्स तक उसे कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है क्योंकि इससे मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा और जिससे क्या होगा उसका जो सर्जिकल साइट है सर्जरी है वो रिपेयर मीन्स वुंड हीलिंग प्रॉपर उसमें नहीं हो पाएगी। नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर हर्निया इज़ एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन और हर्निया। पेशेंट में क्या है एक्यूट पेन हो सकता है किसकी वजह से, सर्जिकल इंसिजन या हर्निया की वजह से। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव पेन मीन सर्जरी के बाद जो भी उसको मोबिलिटी मतलब मूवमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती है। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज इन केस ऑफ हाइटल हर्निया अगर पेशेंट में प्रेजेंट है। दीज ऑल आर द नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर हर्निया। होप दिस वीडियो हेल्प you out. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.